डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर टैरिफ का ऐलान कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इससे भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन शायद वो भूल गए कि मोदी बुरे वक्त में, आपदा के वक्त में ही अवसर खोजते हैं। इसके बाद देखिए क्या शुरू हुआ। हिंदुस्तान में ट्रंप का विरोध शुरू हुआ। सड़कों पर कारोबारी उद्यमी विरोध कर रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल जुदा है। उनके लिए ट्रंप ना सही, पुतिन, जिनपिंग सही। कैसे भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करना है उन्हें पता है, और कैसे अलग समीकरण तैयार कर लेने हैं वो भी ये जानते हैं। इसीलिए पहले दिन से हम कह रहे हैं कि पीएम मोदी बुरे वक्त में, आपदा में, परेशानी में ज्यादा बेहतर चीजें कर लेते हैं। ये उसकी एक तस्वीर है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर के पीएम से मिले। सिंगापुर के साथ भी भारत की कई डील हुई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है और साथ ही साथ स्पेस मिशन से जुड़ा और ग्रीन शिपिंग से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री वापस भारत आए। अब देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में देश में कई सामानों से जीएसटी कम कर दिया गया, जिससे सीधे आपकी जेब को फायदा होगा, लेकिन इससे ट्रंप के टैरिफ को कैसे कमजोर किया जाएगा यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगली तस्वीर देखिए। जैसे ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स कम हुआ, जीएसटी, आज जब बाजार खुला तो सुबह 900 अंक के साथ बाजार खुला था। यह टैक्स का असर था। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके अलावा देश में कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। देश में जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उनमें तेजी आएगी। इस कोशिश के साथ यह कदम उठाया गया है। यह ट्रंप के टैरिफ को जवाब भी है और उसकी हवा भी निकालेगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, ये नया अध्याय किसानों, महिलाओं को एक नई शक्ति देगा। रोटी, कपड़ा और मकान देने वाले प्रधानमंत्री ये देश की जनता को बहुत कुछ देना चाहते हैं। शिक्षा पे नागरिकों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, देश में इकोनॉमी की गति बढ़ेगी। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जीएसटी पर बड़े बदलाव का ऐलान कर मोदी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब भी दे दिया है और आपदा में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का बड़ा अवसर भी खोज लिया है। हम कृषि प्रधान देश हैं। या तो हमारी लाइफस्टाइल, या हमारी आवश्यकताएं, या हमारी मजबूरियां, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। 15 अगस्त को मोदी ने जिस दिवाली गिफ्ट का वादा किया था, अब उसका ऐलान भी हो गया। ये सौगात देशवासियों को नवरात्र से मिलने वाली है, लेकिन कारोबारियों से लेकर बाजार और आम आदमी तक हर कोई अभी से बल्ले बल्ले है। जरूरत के करीब सभी सामान सस्ते हो गए हैं। मतलब त्योहार में बम्पर खरीदारी और भारत के प्रोडक्ट के देश में ही छा जाने की पूरी तैयारी है। एज ए यूथ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे जीएसटी है वो काफी कम हो गया है। तो बहुत सकारात्मक स्टेप है ये गवर्नमेंट की तरफ से। इससे कस्टमर के अंदर ऊर्जा बढ़ेगा। एक आइटम में सबसे छूट दी है, उससे आम आदमी की जेब, आम आदमी की गृहस्थी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये दिवाली गिफ्ट बहुत बढ़िया है। एक अच्छा फैसला है जीएसटी को लोअर करने का, क्योंकि अभी जो रिसेंट ईयर्स में जीएसटी पे कर रहे थे वो अनयूजुअली हाई ही थे।